नमस्कार। अपनी पॉलिटी टारगेट सीरीज चल रही है, उसके 11वें दिन में आप सभी का स्वागत है। आज देखो हम 11वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं, यानी कि 10 दिन तक का 10 डेज़ का टारगेट अपना कंप्लीट हो गया है। ठीक है? तो 10 डेज़ में जो हमने कंप्लीट किया, वो लगभग 75% जो टारगेट है ना अपना पॉलिटी, वो हमने समाप्त कर लिया विद अ रिवीजन। ये भी ध्यान रखना, 9वें दिन हमने रिवीजन भी कर लिया था 9 दिन तक का। तो लगभग 75% पॉलिटी अपनी 10 दिन के भीतर कवर हो चुकी है। चलो आज हम देखते हैं कि 11वें दिन हमें क्या पढ़ना है। 11वें दिन लगभग 37 पेज का आपका टारगेट रहेगा। इनको मैंने 3 शिफ्ट में डिवाइड किया है। ये है शिफ्ट 1, ये 2 और ये 3। चलो हम तीनों शिफ्ट में क्या पढ़ना है ये देखने से पहले एक बार हम ये देख लेते हैं कि हमने 10वें दिन क्या पढ़ा था। तो हमने 10वें दिन 5 चैप्टर पढ़े थे जो कि चुनाव से संबंधी थे। पहला था राजनीतिक दल, दूसरा था क्षेत्रीय दलों की भूमिका, तीसरा था निर्वाचन, चौथा था निर्वाचन आयोग और पांचवा था चुनाव कानून। इसके हमने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। पीटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये भी हमने देख लिया था। चलो अब हम देखते हैं कि शिफ्ट 1 में आज हमें क्या पढ़ना है। तो शिफ्ट 1 में उसी का एक्सटेंडेड जो बचे हुए चैप्टर हैं वो समाप्त करते हैं। चुनाव संबंधी जो चैप्टर अपने बचे हैं, आज 11वें दिन सारे वो चैप्टर समाप्त करते हैं। तो शिफ्ट 1 में चुनाव सुधार नाम का चैप्टर पढ़ना है हमें और मतदान व्यवहार नाम का चैप्टर पढ़ना है। शिफ्ट 2 में क्या पढ़ना है, शिफ्ट 2 में देख लेते हैं। तो गठबंधन सरकार और दल परिवर्तन कानून, ये पढ़ना है। शिफ्ट 3 में क्या पढ़ना है, तो शिफ्ट 3 में हमें पढ़ना है दबाव समूह, राष्ट्रीय एकता और विदेश नीति। ये जो टॉपिक है ये चुनाव से संबंधी टॉपिक नहीं है। ठीक है, लेकिन इनको हमें शिफ्ट 3 में कंप्लीट करना है। चलो अब देख लेते हैं कि ये जो टॉपिक है ये पीटी और मेंस के हिसाब से कैसे कैसे इंपॉर्टेंट है। तो देखो चुनाव सुधार पीटी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये टॉपिक पीटी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मेंस। ठीक है, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो मतदान व्यवहार, ये भी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये दोनों टॉपिक जो है शिफ्ट 1 के, ये फॉर मेंस है। ठीक है, अब देखते हैं गठबंधन सरकार और दल परिवर्तन कानून। ये पीटी में लगभग हर साल क्वेश्चन आता है, यहाँ से तो सीधे सीधे क्वेश्चन आता है दल परिवर्तन कानून से। ठीक है, तो ये पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ। चलो शिफ्ट 2 इंपॉर्टेंट है। अब शिफ्ट 3 में जो है दबाव समूह, राष्ट्रीय एकता और विदेश नीति, जिसमें से दबाव समूह यानी प्रेशर ग्रुप पीटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, मेंस के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो दोनों बच्चे टॉपिक हैं, राष्ट्रीय एकता और विदेश नीति, ये दोनों मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया कि सारे चैप्टर में कौन सा चैप्टर पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि आप इन सब के आज शॉर्ट नोट्स बनाओगे और कल सुबह उन्हीं शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करोगे कल का टारगेट कंप्लीट करने से पहले, या फिर दूसरे शब्दों में कहूँ तो कल का टारगेट शुरू करने से पहले ही आप ये आज का जो टॉपिक है इन सब के शॉर्ट नोट्स बना के रिवीजन कर लोगे कल सुबह उठते ही। आज का दिन आप सभी के लिए शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।